तुले भाइयों, माय शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र का हमारा क्रमांक है 469। और आज हमारे बीच में आदरणीय NK नैब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर से। और आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 18। इससे पूर्व भी 17 पार्ट ले चुके हैं। और आपकी विशेषता ये है कि आप हर पार्ट में कोई ना कोई ऐसा प्रसंग रहता है जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर से संबंधित होता है। वो हम आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उत्तर चाहिए। आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रवि शर्मा जी। सबसे प्रथम माँ गायत्री का मंत्र को याद करें, मन से याद करें, जिससे कि वाणी में शक्ति आए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। एक तो बहुत सुंदर अवसर है आज। आपने मेरे को मौका दिया बोलने का कि सावन का अंत आ गया है करीब, और कल से पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। कल रक्षाबंधन का भी पर्व है। सावन का पूरा पर्व भगवान शिव के लिए होता है। उनको मानते कि इस टाइम इस भूतल पे ही, इस संसार में ही रहते हैं। सबको कहना चाहिए अपना आशीर्वाद देते हैं। तो हम उस परम पिता के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि हम लोग आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो मेरा उसके विषय में तो विशेष अनुरोध है कि कल का एक दिन ऐसा है जब हमको सिर्फ प्रेम ही प्रेम उड़ेलना है, सिर्फ प्रसन्नता ही उड़ेलनी है। बहन भाई के प्यार का नहीं, ये सबके अंदर का, माँ बाप के प्रति भी, बच्चों के प्रति भी, बाप का बेटी के प्रति, बेटी का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति। ये रक्षाबंधन एक रक्षा सूत्र कि आप हमारी रक्षा करोगे। क्यों, मैं ऐसे भी परिवारों को जानता हूं जहां पर कोई लड़कियां घर में कोई भाई नहीं है उनका, तो वो फिर उनके अपने फादर को बांधती हैं। और एक ऐसी लेडी जो यहाँ पर आई, सर एक से लाइट चली गई, आई जस्ट दूसरी लाइट जला दो। जी सर। एक ऐसी लेडी आई शादी होके कि जिनके अपने कोई भाई नहीं था। तो जहां पर रहती थी अपने मायके में थे, तो उन्होंने कोई भाई बनाया हुआ था, वो राखी बांध देता था। अब इधर क्या करें, वो भाई इधर आ नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को राखी बांध दी और साथ ही वो अपने पति को भी राखी बांध दी। कहती वो मेरी रक्षा तो वही करता है, वही तो मेरी हमेशा देखभाल करता है, मेरे बुरे अच्छे कर्म में, मेरे बुरे अच्छे वक्त में वही तो मेरे साथ रहता है, मैं इसको राखी क्यों ना बांधूं। और इस बात का मेरे पास कोई प्रतिरोध नहीं था। मैं इसको किसी तरह काट नहीं सकता था, भावनात्मक रूप से भी नहीं और तथ्यात्मक रूप से भी नहीं, और मैं इस पर कोई आर्ग्यूमेंट करना भी नहीं चाहता था। मैंने इसको ऐसे स्वीकार लिया और उसका मनोबल बढ़ाया कि चलिए, इस बहाने आप अपने पति की इज्जत तो करती हैं, तो उनके किए को आप एक्सेप्ट तो करते कि ही इज डूइंग सो मच फॉर यू। तो राखी के त्योहार की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि जब हम लोग इस संसार के विषय में, अपने विषय में विचारों को प्रारंभ करने से पहले, कि हमारा इस संसार में आना भी हमारे हाथ में नहीं था, हमारा इस संसार से जाना भी हमारे हाथ में नहीं है। हम क्यों आए हैं, किन हालात में आए हैं, किन वजहों से आए हैं, किन कारणों से आए हैं, वो हमें नहीं पता। हम कब, कहाँ, कैसे, किन हालात में जाएंगे, उस वक्त हमारी शारीरिक अवस्था क्या होगी, शारीरिक स्थिति क्या होगी, मानसिक स्थिति क्या होगी, हमको नहीं पता। हम आज जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में हैं, उस तक लाने में भी हमारा कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं रहा, बिल्कुल सहयोग नहीं रहा। तो जब हमारा आना तय नहीं, उसको, उसके कारण के विषय में हमें नहीं पता और जाना भी तय नहीं, तो जो समय हमने यहाँ बिता रहे हैं,
हम उसके बारे में तय कैसे कर सकते हैं कि हमको कैसे बिताना है, कैसे नहीं बिताना। अब हमने आने से पहले कितना समय कहाँ बिताया, क्या हम जान सकते हैं इस बात को? या हम यहाँ से जाने के बाद कितना कहाँ कैसे समय बिताएंगे, किस दुनिया में रहेंगे, कितने समय हम आत्मा स्वरूप रहेंगे, किस रूप में रहेंगे? जैसे उस दिन मेहंदीपुर बालाजी की बात हो रही थी, भूत प्रेत की बात हो रही थी, तो है तो सब आत्माएं ही। तो कहाँ किस रूप में मन रहेंगे, हमको ये सब हमारे हाथ में नहीं है। जब कुछ भी अपने हाथ में नहीं है तो चीजों को स्वीकारना शुरू कर दीजिए। जो चीजें जैसे हैं उनको स्वीकारिए, उसमें प्रतिरोध मत करिए। प्रतिरोध करने की जगह चीजों को सुधारिए। आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा एडिशन करिए, कुछ इस तरह से उसमें जोड़िए कि नित्य प्रति उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाए। अच्छा, क्या हमारे हाथ में था कि हम किस योनि में पैदा हों? हम पुरुष योनि में ही पैदा हों, हम मानव योनि में ही पैदा हों, हम स्त्री भी हो सकते थे, हम विकलांग भी पैदा हो सकते थे, हम ट्रांसजेंडर भी पैदा हो सकते थे। ये भी अपने हाथ में नहीं होता। और जिनके बच्चे विकलांग पैदा होते मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, उनसे पूछिए उनका क्या कसूर था। या जिनके बच्चे किसी पैदा नॉर्मल हो गया, उसके बाद फिर वो विकलांग हो गया किसी एक्सीडेंट से या किसी और घटना से, किसी बच्चे ने बोलना ही नहीं शुरू किया, किसी बच्चे ने बोलना शुरू किया और 6 महीने बाद उसकी आवाज गायब हो गई। कितनी चीजों को देखोगे, ये क्या चीजें हैं, ये अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। करने वाला भी कोई और है, हमको भेजने वाला भी और है, करने वाला भी और है। जहां हमारे अंदर से कर्ता की भावना समाप्त हो जाएगी, वहीं पे हमारे सुख का प्रारंभ हो जाएगा, प्रसन्नता का प्रारंभ हो जाएगा। करने वाला तो कोई और है, वो हमसे करा रहा है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा कि तुम निमित्त मात्र हो, तुम माध्यम हो। जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, कहा जिनको तुम समझ रहे हो कि तुम मारने जा रहे हो, ये तो पहले से ही अपनी यात्रा पे चल चुके हैं। ये देखो ये जा रहे हैं, ये देखो ये जा रहे हैं, ये देखो ये जा रहे हैं। और वो देखो नई पैदाइश, नए लोग आ रहे हैं, नव सृजन हो रहा है, नए पौधे आ रहे हैं, नए पेड़ पौधे आ रहे हैं, नई जलवायु आ रही है, नया एवरीथिंग इज कमिंग न्यू। और ये पूरा साइकिल है यूनिवर्स का। हमने तो एक जगह पढ़ा था कि जो आज की तारीख में रक्त आपके शरीर में है, यही रक्त कभी किसी और के भी शरीर में रहा होगा। तो रिसाइकिल है, वहां से निकला, फिर वो रिसाइकिल होके उड़ के बन के कैसे उसमें हीमोग्लोबिन ट्यूब हुआ, ऑक्सीजन मिली, ये सब करते, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो इस संसार में जब कुछ भी अपने पास नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है, आज की तारीख में जिए, आज की तिथि में जिए। जिस हाल में है, ईश्वर ने हमको जिस हाल में रखा है उसमें प्रसन्न रहे। इसमें मेरे को एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है कि कंप्लेंट ना करें किसी चीज की। जो कहते हैं ना कि हम जरा जरा सी बात के लिए, हमारी यात्रा है कितनी। अभी किसी की 60 साल, 70 साल, 80 साल बहुत कम लोग पहुंचते हैं, 80 के ऊपर तो बहुत ही कम लोग पहुंचते हैं, 90 के ऊपर बिरले पहुंचते हैं, 100 के ऊपर वालों को तो अगर पता चल जाए मोहल्ले में कोई पहुंच गया तो हम लोग उनको ग्रीट करने चले जाते हैं। छोटी छोटी यात्राएं हैं। जीवन अपने आप में यात्रा और बहुत छोटी यात्रा है, और हमको इसका उपयोग हंसते हुए और हंसाते हुए, लोगों को प्रसन्न रखते हुए, लोगों को खुश रखते हुए, जो उनकी आत्मा को प्रसन्न रखे और आपकी भी आत्मा को प्रसन्न रखे, इस तरह करना चाहिए। इसमें जो मैं स्टोरी बताने जा रहा था कि एक बस में ट्रेवलिंग करने के लिए लेडी चढ़ी, उसके हाथ में 2 बैग थे भारी भारी। तो जैसे वो चढ़ी है तो जो उसके आगे ट्रेवलर था, उसके 3-4 बार उसने उन अटैचियों से उसको टक्कर मारी। उनकी थोड़ी सी हल्की सी चोट भी लगी, बार बार मारी। 3-4 बार मारने के बाद जब वो सेटल हो गई, क्योंकि बसें तो रुकती हैं और फिर भागती हैं, व्हेन शी वाज सेटल्ड, देन शी आस्क्ड दैट पर्सन, मैंने आपको 4-5 बार जस्ट एक फील ऑफ सॉरी का होता है, उनको कहा कि मैंने 4-5 बार आपको अटैची मारी, आपने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए कहना चाहती थी। कहते अरे जरा सी बात थी, आपने किस हाल में चढ़ी है, किस तरह से किया, ये कोई बात थोड़ी है। और फिर हमारी यात्रा है कितनी लंबी। अगर मैं इस बात पे आपको डांट देता कि ठीक से करिए, ये क्या कर रही है, क्यों मार रही है, तो मुझे तो अगले स्टॉपेज पे उतरना ही है। जब अगले स्टॉपेज पे मुझे उतरना है तो इतनी सी देर के लिए
आपको, जिसको मैं आज से पहले कभी जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, आज से पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं था, मेरी आपसे कोई मुलाकात नहीं थी, ना अच्छाई में ना बुराई में, तो मैं ये अगले 5 से 10 मिनट का जो पैसेज है टाइम का, इसके लिए मैं आपकी बुराई लेके क्यों जाऊं? मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो वो लेडी जो माफी मांगना चाहती थी वो निरुत्तर हो गई। तो ऐसी चीजों को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, वी शुड इग्नोर देम। उनको इसे कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड, चीजों को बर्दाश्त करिए, उनको समाप्त करिए, रिजेक्ट मत करिए। रिएक्शन करिए तो बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए, जिससे सामने वाले को कुछ सीख मिले। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स वाली किसी तरीके रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका, इंफोसिस के जो चेयरमैन हैं उनकी वाइफ का, तो उन्होंने बड़े सहज भाव से, कुछ लोग उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि आपसे कभी झगड़ा नहीं होता है हस्बैंड का? क्योंकि जितने भी बड़े लोग हों, चाहे जितनी बड़ी हस्तियां हों, कहीं ना कहीं तो ईगोस टकराती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं महीने में 22 दिन मेरे हस्बैंड ट्रेवलिंग पे रहते हैं और 24 दिन मैं ट्रेवलिंग पे रहती हूँ, तो मुश्किल से 6 दिन हम लोग मिलते हैं। उन 6 दिनों में हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन 6 दिनों में भी उनको काम में जाना होता है जब लोग एक स्टेशन पे भी होते हैं, मैं उस चीज की भी कद्र करती हूँ। और तीसरा, मैं इस चीज की भी कद्र करती हूँ कि इस छोटे से जीवन में पिछले 30 सालों में उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। उस एम्पायर को खड़ा करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना उसको समय चाहिए, या उस एम्पायर को मेंटेन करने के लिए, उस एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें मुझे कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करनी चाहिए। ये सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि वाकई में हम लोग के पास लाइफ कितनी छोटी है, सबके पास एक ही एक लाइफ है। कन्फ्यूशियस ने कहा ना कि हम लोग वी हैव गॉट 2 लाइव्स, और दूसरी तब शुरू होती है जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमारी पहली लाइफ खत्म हो रही है, तब हमारी दूसरी लाइफ शुरू होती है। एक ही लाइफ है हमारे पास, एक ही जीवन मिला हुआ है, और इस जीवन का उपयोग हम किस तरह करें ये हम पर निर्भर करता है। हमें किन हालातों में रहना ये हम पे निर्भर करता है। हमें अपने लिए किस तरह का वातावरण पैदा करना ये हम पर निर्भर करता है। हमें अपने चारों तरफ किस तरह के लोगों को रखना है ये हम पर निर्भर करता है। हम किस तरह के लोगों की जरूरत बने ये हम पर निर्भर करता है। और इसी के लिए ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, यही सोचने के लिए हाउ टू मेक ए वेरी पॉजिटिव लाइफ आउट ऑफ व्हाट वी हैव गॉट। इसकी 30-40 साल वर्किंग कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम 50 साल, प्रोफेशनल्स हो गए 50 साल 55 साल, इससे ज्यादा काम करने का मन भी नहीं करता है। उसी में आपको सब कुछ करना है, आपको अचीवमेंट्स भी करने हैं अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में। और अगर आप सोशल सर्विस में जरा भी इंटरेस्टेड है, उसी में आपको सोशल सर्विस भी करनी है। आप देखते होंगे कितने लोग होते हैं जो सोशल सर्विस में बहुत एक्टिव होते हैं, इन एडिशन टू देयर रेगुलर ड्यूटीज। वो पता नहीं कैसे टाइम निकाल लेते हैं, वो टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, या टाइम उनको कैसे मैनेज करता है, जिंदगी को कैसे संवारते हैं, तो हम लोग को उनसे सीखना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए कैसी चीजों को, हर चीज को सेटल करते हुए, इसको भी टाइम देना, इसको भी टाइम देना, रिश्ते को भी टाइम देना, घर में भी टाइम देना, परिवार में भी टाइम देना, सब जगह समय देते हुए चीजों को पूरा करते हैं। एंड दे एक्सेल। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। उन्हीं 24 घंटों में हम लोग, कोई सो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने भविष्य के लिए नई नई चीजें गढ़ रहा है। आप अरविंद शर्मा जी को भी 24 घंटे में किस तरीके सुबह से उनका ये काम भी शुरू हो जाता है, एक नया काम उन्होंने जो शुरू कर लिया पिछले 1-1.5 साल से, जूम मीटिंग का तैयारी करनी पड़ती है। अचानक कोई फोन कर देता है उनको कि मैं आज नहीं अवेलेबल हूँ, या उनकी कोई ऐसी आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, ही हैज टू मैनेज करते हैं। शाम तक किसी ना किसी को कुछ ना किसी को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फोन करते हैं, मैसेज भेजते हैं, और फिर उस हिसाब से शुरू हो जाता है, इतने बजे ये बोलेंगे वो बोलेंगे। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ टाइम।
ये उनका, आपने उनके परिवार को भी देखा होगा, कोई ऐसे खास एग्जाम्पल नहीं देना चाहता कि वो उनको किसी इस तरह का बोध हो कि मैं उनके विषय में बोल रहा हूँ, लेकिन आप उनकी माता जी को देखिए, कितनी प्रसन्न रहती है छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी चीजों में। उस दिन उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए, मेहंदीपुर जी के लिए पैसे जमा कराए हैं, बहुत छोटी सी बात है, हम कैसे भेजे इसको, मतलब हम, हमें बड़ा आनंद आया उस बात कि बताओ, वो उनको इस चीज की परेशानी है कि मैंने ये काम किया, मैं ये सारे काम कर जाऊं। तो ऐसी चीजों को जब करना चाहते हैं ना, तो आपके सामने कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। मैंने एक बार कहा था कि आप कभी किसी से झूठ ना बोलिए, ये जनरली हम लोग की आदत में आ गया है, बोलचाल की भाषा जिसे कहते हैं ना, ये उसमें आ गया कि हम कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे, और कई बार हम लोग को पता भी नहीं होता और हम लोग झूठ बोल जाते हैं। चलिए, आप अगर ऐसे कहीं, और उसके लिए वही होता है कि कहीं हमको कहीं बेइज्जती ना करवा हो जाए हमारी, कहीं हमारे हमारे रेपुटेशन ना खराब हो जाए, ये सब तमाम चीजें होती है जिसको हम एक कह लीजिए मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उनकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम झूठ बोल दें और वहां से अपने आप को सफाई के साथ निकाल लें। लेकिन एक कोशिश आप जरूर कर सकते हैं कि आप अपने आप से झूठ, स्वयं से झूठ मत बोलिए। आप जिस हाल में हैं, जैसे हैं, जिन हालातों में रहते हैं, उनको स्वीकारिए। हमने कई लोगों को देखा है, अपने स्वयं से झूठ बोलेंगे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, और अननेसेसरी की स्पेंडिंग, फैमिली के लिए अननेसेसरी के खर्चे, दिखावा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और खुद को कहीं ना कहीं अपने अहम को शांत करने के लिए दिखावा ऐसा हो जाता है कि एक दिन के उनकी क्या, उनके पूरे परिवार की कमर टूट जाती है, एंड सड़क पे आ जाती है। ऐसी और ही चीजों में आप घर में कई चीजों को होते हुए, घटित होते हुए देख रहे होते हैं, वहां पर आप, जहां पर आपका इंटरफेरेंस चाहिए, जहां आपकी गाइडेंस चाहिए, बच्चों को गाइडेंस चाहिए, आप उसको टाल जाते हो, इग्नोर मार जाते हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। ऐसे ही अपने शरीर के साथ भी देखिए, अपने शरीर का आपको बताना शुरू कर देता है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, इमीडिएट उसको कैच करिए। अपने शरीर से भी झूठ मत बोलिए। तो आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देंगे, उसके बाद ही आप बाहरी लोगों के काम के लायक रहेंगे। जब आप स्वयं से ही झूठ बोलेंगे तो आप पे कौन विश्वास करेगा, और आपके उस विश्वास का आधार ही क्या रहेगा। जो आदमी स्वयं से झूठ बोलता हो कि नहीं मेरे पास इतना है, ऐसा है, वैसा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अपनी सामर्थ्य से कहेंगे। कोशिश करिए, आप बहुत प्रयत्न करिए, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन आप इमेजिनरी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं, ये तो कहीं भी जस्टिफाइड नहीं होता है। अब ज्ञान की बात करें, हम लोग जैसे कहते हैं कि सब वो हमने बहुत सीख लिया, बहुत पढ़ लिया। जब स्वयं से झूठ बोलने वाली बात से आगे चल रहा हूँ, धीरे धीरे एक पॉइंट पे आऊंगा। मुझे जो आदमी कहता है कि मैंने सब जान लिया, सब ज्ञान कर लिया, इतनी डिग्रियां हासिल कर ली, इतना ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे अपने प्रोफेशन में कितना आगे, मुझे उससे कम पढ़ा लिखा कभी कोई नजर ही नहीं आया। आई स्टिल रिमेम्बर वन डिबेट इन पर्टिकुलर चैनल, जिसमें एक लड़के को, न्यू एडवोकेट था फ्रॉम हरियाणा, मैं अभी तक मुझे वो एपिसोड याद है। वो आया, उससे एंकर ने सवाल किए, बहुत तेज तर्रार एंकर ने सवाल करने शुरू किए, तो उसने कुछ जवाब दिया, उसने कहा ये नहीं, एंकर ने कहा ऐसा नहीं, वैसा, अरे मैंने तो उसमें कौन सा टेस्ट होता है, कैलिबर टेस्ट होता है, आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट में मैंने 100% मार्क्स पास किए हूँ, आपने सवाल पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। अरे इसको इतने, अपने ज्ञान का इतना अहम, और वो दिन गया, आज तक मैंने उसको किसी चैनल पे दोबारा नहीं देखा, क्योंकि स्वयं इतना अल्प ज्ञानी था। जब स्वयं इतना अल्प ज्ञानी था कि उसको अपने ज्ञान का घमंड हो गया। जिसको अपने ज्ञान का घमंड है वो अल्प ज्ञानी। ज्ञान वही अच्छा जो आप में नम्रता लेके आए, जो आप में ठहराव लेके आए। जब ज्ञान आप में अहंकार पैदा करते, अहम पैदा करते,
अरे मैंने तो IQ टेस्ट इतने परसेंटेज पास किया, मैंने वो पास किया, मैंने ये क्लियर कर लिया, मैंने वो क्लियर कर लिया। आप समझ लीजिए कि अब आपके पांव उखड़ने वाले, चाहे वो ज्ञान का मामला हो, इसमें तो जितने शिक्षक लोग होंगे जूम मीटिंग में इस बात पे जरूर एग्री करेंगे। जहां जिसने कहा मेरे को सब आ गया, इसका मतलब कि अब आपने सीखना बंद कर दिया और अब आपको नई कोई नॉलेज मिल ही नहीं सकती, अब लेना ही नहीं चाहते, आपने घड़ा अपना भर लिया, खाली घड़े को कह दिया आज भरा हुआ। ये तो ज्ञान तो नित्य प्रति की चीज है। तो ऐसा ज्ञान जो आप में नम्रता लाए, आप में ठहराव लाए, आप में सद्भावना लाए, वो विलक्षण है, आपके लिए अमृत के समान। और वो ज्ञान जो आप में अहम लेके आए, आप में और सीखने की इच्छा खत्म कर दे, उससे बड़ा जहर कुछ हो नहीं सकता, उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई हो नहीं सकता। इसलिए कभी भी अपने आप को पूर्ण प्रकांड पंडित मत समझो। इसमें मुझे एक वो कथा याद आ गई एक राजा की, उसको भी थोड़ा सा अहम हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमारे इसमें राज दरबार में एक से एक ज्ञानी है, एक से एक नगीने हैं, हमको एक मूर्ख ढूंढना चाहिए। ठीक है, सब ढूंढा गया, एक मूर्ख जो ऐसा हो जिसकी हर बात मूर्खतापूर्ण हो, ढिंडोरा पिटवाया गया। 1 डेढ़ महीने बाद एक आदमी को तलाशा गया जो हर बात का बड़ा उटपटांग जवाब देता था, तो कहा ये सही है। उसको उन्होंने एक मूर्खता वाला गधे का ताज बनवा के वहां पे राज दरबार में बैठा दिया। अहम था, हमारे यहाँ एक से ज्ञानी, मैं भी ज्ञानी, एक मूर्ख भी होना चाहिए, कर लिया था। चलता रहा, रोज उससे सवाल पूछे जाते थे, वो कुछ ना कुछ ऐसा जवाब देता था, पूरा राज दरबार हंसता था। फिर पूछे जाते थे, फिर रोज इस तरीके चलता रहा सिलसिला, महीने, साल, 10-20 साल बीत गए। फिर राजा बीमार पड़ गया तो उसको अपना अंतिम समय कुछ नजर आया, तो उसने फिर उस मूर्ख को, पता नहीं उसको क्या समझा, उसको बुलाते हैं, उसको बुला के थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, उससे बुलाया, उससे बातचीत की। लेकिन चूंकि बीमार था तो उसने कहा कि आज मैं नहीं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम मुझसे सवाल पूछो। उस मूर्ख ने पहला सवाल पूछा। तो मूर्ख राज दरबार समझता था, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ज्ञानी वही था। उसने कहा, राजा आपने इस संसार में रहते हुए इतना बड़ा अपना साम्राज्य स्थापित किया है, इतनी मेहनत की है, किसके लिए की? कहते हैं मैंने अपने लिए की, अपने परिवार के लिए नहीं की। उसने कहा कल को आप जब मृत हो जाओगे, आप रहोगे नहीं, हाँ, इसको कौन भोगेगा? तो देखेगा जाए, जो कहते मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जाऊंगा, जो मेरा अल्टीमेट स्थान है। कहते वहां आप कब तक रहोगे? तो वहां तो हमेशा के लिए जाऊंगा, उस ईश्वर का आया ही मैं वहीं से हूँ और यहाँ रहा हूँ। ये तो मेरी यात्रा का एक वो था, रेलगाड़ी में बैठा, ट्रेन में बैठा, आगे उतरा, वापस चला जाऊंगा, वहीं पे जाऊंगा अपने, वही हम सबके पिता हैं, उनके चरणों में बैठूंगा। तो उसे कहा, राजा आपने वहां के लिए क्या इंतजाम किया? क्या आपने वहां जाने के लिए कोई इंतजाम किया, वहां रहने के लिए इतना बड़ा साम्राज्य बनाया कि आपको ये सारे सुख वहां पे मिल सके? वही राजा सन्नाटे में रहे। सच में मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं तो अपने ज्ञान के, अपने राजपाट के, अपने शक्ति के, अपने साम्राज्य के दंभ में रहा, और दंभ में रहते हुए मैंने कितने ऊटपटांग काम किए, हमेशा विलासता में पड़ा रहा। और जब अंत समय आया है तो मुझे लगता है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके मैं कह सकूं कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे लिए अच्छा इंतजाम होगा। तो ये हम लोग लगातार इस चीज को करते जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन, एक लगातार हमारा चल रहा है कि हम तो सुबह से शाम तक वही दिन चल रहा है, वही चीजें, भाग दौड़, सुबह से खाना कमाना, ये करना वो करना, 10 तरह की बातें। इसमें मेरे को ऊटपटांग तरीके से पैसा कमाना भी बात आती है उसमें। इसमें एक व्हाट्सएप मेरे को एकदम से दिमाग में आ गया, मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आपने शायद पढ़ा हो। उसमें लिखा था कि सबसे बुरा तब लगता है, ये इस बात से बहुत घिन आती है, जब एक 60,000 70,000 कमाने वाला सिपाही 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए रोज कमाने वाले से शाम को घूस मांग। इसको पढ़ के मैं अंदर तक सन्न रह गया, कितनी सच्ची बात लिखी। मतलब हमारी हवस का कोई अंत है? हमारी ये जो
भूख है, इसका कोई अंत है? जिस वक्त हमारे पास नौकरी नहीं होती, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि 5-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार की नौकरी मिल जाए। आपके गाजियाबाद में तो कितने बीटेक के इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से निकल के बच्चे क्या करते हैं? 15 हजार, 20 हजार की नौकरी मिल जाती है, 2.5 लाख का पैकेज मिल जाता, 3 लाख का पैकेज मिलता है, उस 3 लाख में भी कट कटा के उनके 15 हजार महीने आते, 5-10 हजार घर से मंगवाते, तब वो बेचारे कहीं पे जाके नौकरी कर पाते हैं। अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल गई और उसके बाद अगर उसको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, देन स्टिल वो ऐसे कमजोर लोगों से मांगे, तो वो पढ़ के मैं जस्ट वांटेड टू डिस्कस इट कि ये भी ऐसा भी होता है। अब जब कभी आप किसको देखें ना इस तरह के, आपको भी मन में घिन आएगी। बताओ यार, एक मजदूर से, कभी कभी भिखारियों से, किसी से। तो हमारी हवस, हमारी सुबह से दिनचर्या शुरू होती है, जो पॉइंट पे था मैं, शाम तक चलती रहती है कि हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, किस तरीके से और कमा ले, किस तरह से और कमा ले। अरे हमारी जरूरतें हैं कितनी? कभी अपनी जरूरतों को देखें, अपने आप को कितना आप मारते हो। जिन चीजों पे आपको अपना समय लगाना चाहिए, जिन चीजों को आपको और देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए, खुशी को देखना, सुबह से शाम को अपने आप को मारते 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 मारते, इधर मारा इधर, अपने शरीर को नहीं देखा, अपने समय को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने रिश्ते को नहीं देखा, अपनी खुशी को नहीं देखा। और कुछ लोग तो खाना पीना तक अपना भूल जाते हैं काम के उस बोझ में। कहाँ जा रहे हैं लोग, किस रास्ते पे जा रहे हैं? क्या यही एम लेके हम आए थे? क्या ईश्वर ने इसीलिए हमको भेजा है? भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। और मैंने तो ये देखा है, भरते 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 एक समय ऐसा आता है कि जब शरीर काम करना बंद कर देता है और हमें ये समझ में आता है कि ये तो हम इसको उपभोग ही नहीं कर सकते, हमने इसको भरा किस लिए, किसके लिए? ये तो सब छोड़ के ये जाना है। जो हमारी जरूरतें थी उतने भर का तो बहुत हमको कम उसमें मिल सकता था मेहनत से, और बाकी के समय का हम सदुपयोग कर सकते थे। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा दिन गीता पढ़ते रहिए, सारा दिन भगवत गीता का आनंद लेते रहिए, या सत्संगों में जाते रहिए, या दिन भर मंदिरों में बैठे, नहीं। आपका घर एक मंदिर है, आपके परिवार का एक एक बच्चा ईश्वर का स्वरूप है, जिसको आप इस दुनिया में लाए हो। भगवान ने एक अपना प्रसाद आपको दिया है, आप उसको समय नहीं दे सकते? उसको समय क्यों नहीं देते, वक्त क्यों नहीं देते? लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी घर में है, जिसको आप किसी से मांग के लाए, दान में लेके आए हैं, कन्यादान में पत्नी को लेके आए हैं, आप उसको समय नहीं दे सकते। समय कहाँ दे रहे हैं? सर नौकरी में है तो अफसरों को दे रहे हैं, सीनियर्स को दे रहे हैं, भाग रहे हैं टारगेट्स के पीछे। ये टारगेट, जीवन का टारगेट तो सब भूल गए, हमारा अपना टारगेट तो भूल गए। और हम ये भी भूल जाते हैं, बड़ी मजेदार बात है कि एक दिन हमको कुछ हो जाए तो आपको खुद महसूस होगा कि जिस चीज को आप सोचते थे कि आपके बिना ये टारगेट पूरे नहीं होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था, वो दुकान, वो सरकार, उसको आपकी जरूरत कभी थी ही नहीं। आपके बिना भी सारे काम वैसे ही होते रहेंगे। आप जबरदस्ती सोचे जा रहे थे ये टारगेट मुझे पूरा करना है, वरना मेरा क्या होगा। आप रहे ना रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी नौकरी में था, जोमेटो की, इधर से भाग उधर भाग, इधर सप्लाई कर उधर सप्लाई कर, एक्सीडेंट हो गया। 15 दिन तक उन्होंने उसकी विद सैलरी उसको दिया, उसके बाद मेडिकल के 15 दिन और दे दिए। उसके बाद कहा कि भैया अब हम आपका बोझा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम फिलहाल आपको नौकरी निकाल रहे हैं, जब आप ठीक हो जाए तो आप पता कर लीजिएगा, होगी तो हम आपको दे देंगे। भाग भाग में इतने हो गए कि आपको अपनी परवाह भी नहीं थी, अपने शरीर की परवाह नहीं, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं। जब आप अपने आप को नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? नहीं, आपका शरीर आपका है और आपको इसमें रहना है। आपका मतलब हमारी आत्मा को इसमें रहना, उसको अच्छी जगह दीजिए ना रहने के लिए, स्वस्थ शरीर दीजिए, उसके लिए जो जरूरी चीजें वो करिए। अपने शरीर को समय दिए, सुबह का 1 घंटा तो दीजिए।
1 डेढ़ घंटा दीजिए शरीर को, वरना आत्मा इस पर रहने से मुकर जाएगी, चल देगी, वो बीमारियां घेर लेंगी। अभी आप मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में तो फिर वो डॉक्टर लोग ही आपके साथ मेहनत करेंगे और उसका वो अच्छा खासा मुआवजा लेंगे, वरना जानवर तरीके किसी बाड़े में फेंक दे जाएंगे। आप पड़े रहो किसी जनरल वार्ड में, एक ड्रिप लगा देंगे, दवाई के पैसे हैं तो ले आओ, नहीं तो ड्रिप लगी हुई है, जब तक सांस चल रही निष्प्रयोज, किसी के काम के नहीं, और ये सोचते थे हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। बहुत अच्छी तरह कहा गया इस बात को, जिस दिन समझ में आ जाए कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी, या हमारे बिना ये घर नहीं चलेगा, या हमारे बिना ये समाज नहीं चलेगा, उनको जाके कभी शमशान में और ये कब्रिस्तान में देख आना चाहिए। कितने बड़े बड़े लोग वहां पे आए और दबे हुए हैं या फूट दिए गए, कोई है नहीं। भगवान ने कितना कुछ दिया है हमको, कितना कुछ। आप सुबह से शाम तक गिनते रह जाएं, और अगर बचपन से लेके अब तक पैदा होती माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, घर दिया, परिवार दिया, समाज दिया, खाने को दिया, पहनने को दिया, ओढ़ने को दिया। जब आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप चल फिर भी नहीं सकते थे, तब भी आप पे खाने पहनने ओढ़ने को हर सुविधा उपलब्ध थी। और जब आप इस लायक हो गए हैं, आपने भी दूसरों की मदद कर रहे हैं, उसके बावजूद भगवान को कोसते और तेज और तेज और तेज। कल्पना कीजिए, आज आपके पास बहुत कुछ है, भगवान ने, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, तब भी आप असंतुष्ट हैं। तो उस असंतुष्टि की बात कर रहा हूं कि जो ईश्वर से हमेशा नाराज रहते हैं। क्या दिया, क्या दिया, ये दे परेशानी दे दी, वो परेशानी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी बहन ठीक नहीं, हमारे भाई ठीक नहीं, मेरी टांगे नहीं चलती, मेरी कमर नहीं चलती। अब तुम्हारी टांगे तुम्हारी कमर तो इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम ठीक से नहीं चलती, तुमने अपने जीवन में चलना ही ठीक गलत तरीके से कर दिया। कभी कल्पना करिए, जो आपको मिला वो आपसे सब ले लिया, खत्म कर दिया। आंखें दी हैं, रोशनी ले ली जाए, हाथ दिए हैं, चलने बंद हो जाए, पैर दिए काट दिए जाए, सुनना बंद हो जाए, सूंघना बंद हो जाए, और आपकी जितनी पोजेशंस है सब आपसे ले ली जाए। आपको एक छोटी सी कोपीन में भेज दिया जाए, लंगोट पहना के, कह दिया जाए ठीक है तुमको कुछ नहीं दिया, अब जाओ तुम कमाओ। तब आपको आभास होगा कि भगवान ने कितना कुछ दिया हमको। एक छत दी हमको, घर दिया, चाहे किराए का ही है, पारिवारिक है, एक कमरा तो दिया। कितने लोग हैं जो सड़क पे पड़े हुए जिनके पास कुछ नहीं। हम कोई लेवल तो बनाए जहां पे हम खुश रहना सीखें। हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? हम अपने चरित्र को स्वयं खराब करते हैं, हम अपने व्यक्तित्व को स्वयं खराब करते हैं, हम अपने जीवन को स्वयं खराब करते हैं, सिर्फ नेगेटिव होते हुए। हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढेंगे, हर चीज में कमी ढूंढेंगे। पत्नी है तो पत्नी में कमियां ढूंढेंगे, बच्चे हैं तो बच्चों में कमियां ढूंढेंगे, भाई बहन है तो उनमें कमियां ढूंढेंगे, घर में सर्वेंट है तो उसकी कमियां ढूंढेंगे। अरे हम आदमी हैं या वो मक्खी है जो बार बार गंदगी पे जाके उतरती है? अच्छी चीज क्यों नहीं देखते हो? अच्छाइयां तुम में भी सब नहीं है, तुम में भी कमियां होंगी, कभी उनको भी देखो। तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई तो तब है जब तुम दूसरों की अच्छाइयां देखो, उनको अप्रिशिएट करो, और अपनी बुराइयां देखो और उनको कम करने का प्रयास करो, खत्म करने का प्रयास करो। वो है तुम्हारी अच्छाई। उस तरफ तो हम चलते नहीं। मैं ये हूं, मैं हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मुझको ये आता है, मुझको वो आता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। अपनी सारी बड़ी बड़ी बातें, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है। दूसरों में गलतियां क्यों ढूंढते हो भाई? अप्रिशिएट करो। ये कहा यह जाता है कि हर आदमी जिससे आप मिलते हो, चाहे रोज मिलते हो चाहे पहली बार मिलते हो, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ करो, किसी भी गुण की तारीफ करो, तो वो आदमी आपसे अगली बार मिलने से सकुचाएगा नहीं।
आपके सामने पढ़ने पे भी स्माइल करेगा, खुश होगा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसने मेरे अंदर के अच्छाई को पहचाना। अगर दूसरे में कोई बुराई दिखती है, इसको इग्नोर करो। पहली बार मिल रहा है इग्नोर करो, दूसरी बार मिल रहा है इग्नोर करो, लेकिन अगर आपके जीवन का एक हिस्सा है तो कोशिश करो उसकी वो बुराई खत्म हो सके, उसकी वो कमी दूर हो सके उसके लिए छोटे छोटे से करके प्रयत्न करिए, उसके साथी बनिए, उसके मित्र बनिए, उसको समझाइए इस तरह से कि उसकी कमी दूर हो सके, वो रिएक्ट ना करे, तंजिया लहजे में नहीं। जीवन का संतुलन ऐसे ही बनता है। हमेशा निराशा में जीना, डिसअपॉइंटमेंट, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हमने कई लोग को ऐसा देखा, अनएंडिंग विशेष जिसे कहा। एक समय कि साहब मेरे पास स्कूटर नहीं है, स्कूटर आ गया। स्कूटर के बाद एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ, कहा साहब 4 लोग हैं, स्कूटर पे 4 लोग आ नहीं सकते हैं, कार होनी चाहिए। बताइए, कार नहीं ले सकते, कार भी आ गई। अब क्या चाहिए? अब साहब ये आदमी की शक्ल अच्छी नहीं है, ये इस घर से निकलना चाहिए, या मेरी सास बहुत खराब है, ये तो बहुत तंग करती है। ये अभी तक सास खराब नहीं दिख रही थी, अब तक खाली कार दिख रही। कार आ गई तो सब उधर सेटिस्फेक्शन हो गया, तो घर का कोई बंदा खराब दिखने लगा, बंदा भी चला गया। अब क्या? अब मुझे एक्स वाई जेड नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, हर चीज से निराशा, हर चीज से जूझना। भाई ऐसे में कौन आपको सेटिस्फाई कर सकता है? सिर्फ आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप अपने आप को समझाओ कि भगवान ने जो तुमको दिया है वो कितनों के पास नहीं है। भगवान ने तुम्हें 2 पैर दिए हैं, कितने लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, वो चलने को तरस रहे हैं। कितने लोग अंधे हैं, वो लोग देखने को तरस रहे हैं। कितने लोग डेफ एंड डम हैं। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपके घर में धन की कमी चाहे हो, लेकिन अगर 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल रही है, उसमें कोई अड़चन नहीं है, बाहर आपके किसी का आपके ऊपर कर्जा नहीं है, तो आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। और यदि आपके घर में कोई बीमारी नहीं है, तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। एक बीमारी पूरे घर को बर्बाद कर देती है, 2 मिनट में घर को हॉस्पिटल में तब्दील कर देती है। एक छोटा सा शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। इतने बजे खाना, इतने बजे इंजेक्शन, इतने बजे इंसुलिन, इतने बजे टैबलेट। अब खाते ही इंसुलिन इमीडिएट, कहीं शुगर लो ना हो जाए, कहीं शुगर बहुत हाई ना हो जाए। आपकी डेली रूटीन जो पहले होता था बेफिक्र होकर जीना, खत्म हो जाता है। और अगर उसके अलावा कोई ऐसी तैसी दूसरी बीमारी हो जाए, अब एक छोटा सा बात, चश्मा ही ले लीजिए। आंखें जरा सी कमजोर 40 साल के बाद सबकी हो जाती है। हमारे भी पास की पावर दूर हो, कम हो गई। गाजियाबाद में थे तो वहीं पे चश्मा शुरू हो गया था, ठीक। लेकिन आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। पहले आप बाल उठाते थे, पढ़ लेते थे, अब पहले आप चश्मा ढूंढ, हल्का सा चेंज है। ये बहुत छोटी चीज है, ये आपके शरीर से जुड़ी है। जिसके घर में कैंसर हो जाता है, कोई पैरालिटिक हो जाता है, ब्रेन की प्रॉब्लम, उनके बारे में सोचो। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके यहाँ नहीं है तो आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? अगर आपके यहाँ कोई विकलांग बच्चा नहीं है आपका अपना, आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? अगर आपके यहाँ कोई इस तरह का ड्राफ्ट या जिसे मंगोल चाइल्ड कह लीजिए नहीं है, तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? उस सौभाग्य के बाद भी अगर आप ईश्वर को कोसते हैं तो शायद आपसे ज्यादा अभागा कोई नहीं। आपको तो एक एक मिनट के लिए उसका शुक्र करना चाहिए, शुक्राना। एक एक मिनट के लिए, अपनी एक एक सांस के लिए शुक्राना करना चाहिए। उसने आपको अभी तक
कोरोना के बाद भी महफूज रखा कि आप अपने परिवार की देखभाल कर सको, इसके लिए ईश्वर का शुक्राना करना चाहिए। आपके परिवार में या आपके जानने वालों में कोई लाइफ नहीं गई, जबकि लोग मक्खियों मच्छरों की तरीके मर रहे थे, लाशें बिखरी पड़ी थी। इसके लिए शुक्राना कीजिए, ईश्वर का शुक्र करिए, बी थैंकफुल। हमेशा रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना, रोते रहना, ये तो कोई जीवन नहीं, ये तो आप स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ होने लगता है। आप अच्छा सोचोगे, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप बुरा सोचोगे, आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। भविष्य तय नहीं है, आपकी रेखाओं में भविष्य नहीं लिखा हुआ, आपकी जन्म कुंडली में भविष्य नहीं लिखा हुआ। भविष्य आपकी अपनी सोच पे है। आज आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपका भविष्य होता चला जाएगा। अब हमेशा बुरा ही सोचोगे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं, तो विश्वास मानिए आपकी अंतिम सांस तक आपके पास कमियां ही रहेंगी, आप परेशान ही रहेंगे। और एक बार आपने सोच लिया कि क्या क्या है मेरे पास, ईश्वर ने क्या क्या दे दिया मेरे को, कितनी चीजें दे दी हमको, तो फिर आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। कभी अमीरी अपनी देखिए तो ईश्वर ने दे रखी है। कल रक्षाबंधन है, थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हुए मैं थोड़ी खान पीन के ऊपर आना चाहता था। इस बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि जिस तरह की हम लोग की लाइफ हो गई है, बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, हम लोग रेडी टू कुक 2 मिनट्स नूडल्स, रेडी टू कुक फूड ले आएंगे, रेडी टू कुक पराठा उठा लाएंगे, रेडी टू कुक सब्जियां उठा लाएंगे, ये सब चीजें ले आएंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि बाजार की चीजों में क्या क्या पड़ा होता है जिससे वो रेडी टू कुक हो जाती है? आप कभी घर में जो दाल चावल रोटी बनती है, सब्जी बनती है, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए, 4 दिन फ्रिज में रहने के बाद भी वो महकनी शुरू हो जाएगी। और अगर उसको बाहर रख दे तो 24 घंटे भी नहीं चल पाएगी। दूध रख दीजिए, 24 घंटे के अंदर फट जाता है। लेकिन जब आप रेडी टू कुक, रेडी टू 2 मिनट्स नूडल्स, और ये 3 मिनट्स में, ये 5 मिनट में ये बन जाता है, और सारी इस तरह की बनी बनाई चीजें जस्ट टू आप उसको गर्म करिए और खाना शुरू कर दी, लेके आ जाते हैं, और उसके ऊपर लिखा रहता है कब तक वैलिड है ये, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आखिर उसमें ऐसा वो कौन सा जादू कर देते हैं जो आपके घर की स्त्रियां नहीं कर पाती, जिससे वो 6 महीने तक एकदम प्रिजर्व रहता है? कुछ तो करते हैं उसके साथ, और वो जो करते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा घातक है। मेरा उन सब से ये निवेदन है, उन बच्चों से जो अकेले रहते हैं, उन महिलाओं से जो जॉब में हैं और शायद घर की रसोई पे उतना ध्यान नहीं दे पाती, इस चीज के लिए कहीं ना कहीं उनको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, स्वयं को मैनेज करना पड़ेगा। जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं सारे केमिकल्स हैं। जितनी भी सब्जियों में आप कलरफुल देखते हैं, कलर्स देखते हैं, सब प्रिजर्वेटिव हैं। कलर्स आर केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल्स। और जो चीजें वो कहते हैं कि साहब इसको रूम टेम्परेचर पर रख खराब नहीं होगा, और आपके घर की बनी शुद्ध दाल खराब हो जाएगी और वो बाहर आपके 6 महीने खराब नहीं होगी, तो कहीं तो कुछ खराबी है ना। स्टॉप, रोकिए ये 2 मिनट नूडल्स वाली संस्कृति को अपने से दूर हटाइए, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमको ना केवल बीमारियां देती बल्कि मानसिक तनाव भी देती। जब हम केमिकल्स खाते हैं, जब प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं, केमिकल कलर्स खा लेते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, हम चाहे जितने बड़े पहलवान, अंदर क्या चल रहा हम लोग को नहीं पता। जब वो गुथ के हमेशा, जैसे तामसिक, तामसिक में कागज प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसिक बस अंडा मीट तो बहुत दूर की बात है, प्याज नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग टमाटर खाने के लिए मना करते हैं।
तो हम लगातार तामसिक चीजें शरीर में डाले जा रहे हैं, पेट में। अंत क्या है? तरह तरह की बीमारियां, अस्वस्थ शरीर और लाइफ स्पैन की कमी, उम्र घट रही है। इसमें एक बात आती है ब्लू जोन्स की। देयर आर 5 ब्लू जोन्स इन द वर्ल्ड। एक ग्रीस में है, एक कैलिफोर्निया में है, एक जापान में है, एक उसमें कोस्टारिका है, एक अमेरिका में है, जो कैलिफोर्निया बता। 5, देयर आर 5 ब्लू जोन्स इन द वर्ल्ड, जहां पर लोग 100 की एज से भी ऊपर जीते हैं। कि मरना कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं मरना चाहता। मैं खूब जी लिया, खूब जी भर के जिया। आज मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं बैठा बैठा यहां से चला जाऊं, मेरे घर में कुछ नहीं होने वाला। मैंने सबके इंतजाम कर दिए, पूरे परिवार के कर दिए, अपने सारे काम कर दिए। काम फिजिकल मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कहना चाहिए मैंने सारी जिम्मेदारियां निभा दी। किसी का एक पैसे का कर्जा नहीं, आराम से रिटायर हुआ हूं, बहुत खुश हूं। बट मरना मैं भी नहीं चाहता, मरना कोई भी नहीं चाहता। बेड पे पड़ा हुआ आखिरी सांस लेता हुआ आदमी भी डॉक्टर से ही कहता, डॉक्टर साहब मुझे बचा दो। उन चीजों को क्यों नहीं हम अपनाते जिनसे हमारी आयु बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े? तो ये ऐसे 5 ब्लू जोन्स हैं जहां पर 100 साल से ऊपर की उम्र के लोग आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। और वहां की एवरेज एज जो है दैट इज अराउंड 74, 73.4 है या 74 के आसपास। बहुत अच्छी एवरेज है। बाकी जो डेथ हुई होंगी वो किसी एक्सीडेंटल हुई होंगी या कुछ और ऐसे हुआ होगा, इससे एवरेज कम हो गई। वहां का पता किया गया ऐसा क्यों होता है। पता ये लगा कि सब वो लोग सिर्फ होममेड खाना खाते हैं, सेल्फ कुक्ड फूड खाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके लोकल एरिया में अवेलेबल होती है चीजें, सब्जियां हैं, जैसे तरकारियां हैं, फ्रूट्स हैं, यूटिलाइज देम ओनली, उसको खरीदते हैं, उससे चीजें बनाते घर में खाते हैं। क्योंकि अब तो सब्जियां और फ्रूट्स भी प्रिजर्व्ड आने लगे। अब आप समझ लीजिए, आपको सर्दियों में खरबूजा और आम भी मिलेगा, तरबूज भी मिल जाएगा, सब प्रिजर्व है। उनकी नेचुरल शक्ति खत्म हो जाती है, केमिकल से प्रिजर्व किए जाते हैं। टेम्परेचर वगैरह भूल जाइए, आप अपने फ्रिज में रख के दिखा दीजिए कितने दिन आपका खरबूजा और 6 महीने रुक जाएगा, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ये शब्द वापस ले लूंगा। एवरीथिंग इज बीइंग प्रिजर्व विद केमिकल्स। और हम सिर्फ शौक की वजह से, स्टेटस की वजह से और अपने शरीर को ना हिलाने की वजह से इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पे 100% ब्लॉक लगाने के लिए नहीं कहता, तो किसी की मजबूरी हो सकती है, बट इट शुड बी ओनली इन इमरजेंसी। आप घर में रखिए चीजें, जब आपको लगता है कि बहुत इमरजेंसी है, आप बिल्कुल आपका वक्त नहीं है और आपने अगर ये नहीं बनाया तो घर के लोग भूखे रह जाएंगे, देन यू प्रिपेयर इट। महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में एक आध बार ऐसी चीज कहीं खा भी ली, मार्केट में भी आप लोग खाते हैं, तो वो आप पे गलत असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने उसका रूल बना लिया, हैबिट बना ली, डेली रूटीन बना ली। देखिए बीमार होता है ना आदमी, तो कहते घर का खाना खाओ, दाल बना के उसका ब्रेड ले लो या 2 रोटी खा लो। अब तो बुखार में भी कहते हैं 2 रोटी खा लो, मना नहीं करते खाने को। घर का बना, इवन जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, अब उसको देखिए कहा जाता है कि इवन त्योहारों में या शादी ब्याह में इसको घर की बनी मिठाई खिलाई। हमारे यहाँ एक ऑफिसर से उनकी बेटी की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो कभी कभी घर की बनाई मिठाई लाते थे। तो कहते कैसे बनी? कहते हमारी बेटी के लिए घर में ही बनती, बाहर का बन ही नहीं सकता। घर का पानी उबला हुआ, हम लोग बाहर पता नहीं क्या क्या खा के आते हैं, वो क्या कम है जो हम घर में भी ये चीजों को ला के अपने फ्रिज में भर दें। तो इन सब चीजों पे एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। जिस हिसाब तेजी से हमारे देश में आप देखिए, मैं तो कहूँ इंडिया में इस परसेंटेज में पास अभी डेटा नहीं है, लेकिन कैंसर के रोगी बहुत, घर घर में कैंसर हो। किसी से बात करो, उसको गले का कैंसर हो गया, उसको प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, खासकर थ्रोट और तो बहुत बहुत। और ये सब वही खाना जिन्होंने पान मसाला नहीं खाया होता। मैं तो ऐसे एक शख्स को जानता हूँ, डिपार्टमेंट में हमारे थे कानपुर में, नो मोर, वो उन्होंने कभी चिंगम नहीं चबाया हो। टॉफी कंपनी, घोर हिंदू थे और आरएस के एकदम कट्टर समर्थक, और वो धोती कुर्ते में ऑफिस आते थे और अपना ये जब
हिंदू नववर्ष होता उसी में सबको कार्ड देते थे, सब कुछ। उन्होंने कभी चिंगम नहीं खाया होगा, आई कैन गारंटी। लेकिन वो थ्रोट कैंसर से मरे, उनके साइड गाल वाल में 2 बार हमारे सामने उनका सर्जरी हुआ, हमारे साथ पोस्टेड थे। तो ऐसे लोग इस तरह के खाने से, बाहरी खाना कहीं खा लिया होगा, कहीं कुछ किया होगा, यात्रा पे काफी रहते हैं, चीजें हो जाती हैं, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के खाने से परहेज करिए, कोशिश करिए कि कल के रक्षाबंधन में अपने भाइयों को सभी बहनें बहुत प्रेम से, बहुत आदर के साथ राखी बांधें, अच्छे से इस त्योहार को मनाएं। और घर की मिठाई बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो खीर बनाइए, मीठी खीर बनाइए, बड़ा मजा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अपनी सिस्टर से कहता हूँ कि जिस दिन खीर बनी होती है मुझे जरूर बुलाया करो, ये मान के कि आज नाग पंचमी है। तो आई रियली रेलिश दैट, कि घर की बनी चीजों के ऊपर जाइए। और मैं पहले भी एक बार इस संबंध में बहुत कुछ बोल चुका हूँ बहन भाई के बारे में, बहुत नहीं बोलूंगा, पर इतना कहूंगा, बहन आपके यहाँ राखी बांधने आए तो बोझा मत समझिएगा, उसको आदर समझिएगा, सम्मान दीजिएगा, और ईश्वर का प्रसाद समझिएगा, इसको ईश्वर का आशीर्वाद समझिएगा कि आज की तारीख में भी बहनें आपको राखी बांधने के लिए आती हैं, और आज की एज तक आप इस काबिल हैं कि अपना हाथ आगे बढ़ा के राखी बंधवा रहे हैं। वो बांधने आती है और पूरे शौक के साथ आती है, वो अपने मायके आ रही है, वो अपने पिता के घर में आ रही है, अपने ससुराल से आ रही है, उसकी कहीं जरा सी भी कोई चीज हर्ट ना हो, उसके दिल को कहीं जरा सी भी बात लगे नहीं। वो आपसे पैसे लेने नहीं आएगी, वो राखी बांधने आएगी, आपका प्यार लेने आएगी, आपसे इज्जत लेने आएगी, आपसे सम्मान लेने आएगी, आपके बच्चों से बुआ कहलवाने आएगी। वो चाहेगी वो घर में आए, उसको अपना घर दिखाई दे, उसको महसूस कराइए इस बात कि ये उसका अपना घर है, जिसके उसके जाने के बाद भी वो उसी तरह खुशहाल है, और उसका हमेशा वहां पे स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का इस उद्बोधन मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एन के नैप साहब, आज आपने बहुत सुंदर, बहुत सारगर्भित रहा आपका। अब मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, और अंत में अगर ममता शर्मा सुन रही होंगी तो वो 2 शब्द धन्यवाद की बात में रखती हैं, उनका वीडियो ऑफ है। चलिए, मैंने सब ये आपको अनम्यूट कर दिया है, तो आपकी आवाज साउंड बंद है। खुल गई सर। चलिए, आपने बहुत सही कहा कि वो जो वकील साहब आए थे जिनका आईक्यू बहुत तेज था, अब आजकल के टाइम में आईक्यू के अलावा ईक्यू और एसक्यू भी तो आ गया सर। क्योंकि अब आईक्यू की इतनी वो नहीं है, वो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम। क्यों नहीं, उसको आईक्यू, मुझे अभी याद है आईक्यू का उसने कोई टेस्ट पास किया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो वर्ड है आईक्यू चलता है, पर आजकल टाइम में ईक्यू और एसक्यू भी आ गया सर। आई डिडंट वांट टू नेम द चैनल एंड द नेम द एक्टर, वो मैं आपसे पर्सनली बताऊंगा, और हो सके तो उसको देखिएगा। मैं तो उसके अहम को देखता रह गया। आईक्यू टेस्ट क्या पास कर लिया, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बचा। अरे अरे, मैंने तो पास किया। वो आप पूछे सवाल, आप कैसे कह सकते मैं गलत कह रहा हूँ? एडवोकेट, यंग एडवोकेट, यंग मतलब 25-30 साल का था। मैंने एक चीज महसूस करी ऐसा कि व्यक्तिगत रूप से महसूस किया, जब कभी हम कोई अहम से कोई चीज बोलते हैं ना, वो कहीं ईश्वर को पसंद नहीं है। ईश्वर आपकी जुबान चेंज हो जाती है, आपकी जुबान बदल जाती है उस वक्त, आपके हाव भाव बदल जाते हैं, और वहीं से नेगेटिविटी आपके शरीर में घूमने लगती है। क्योंकि ईश्वर को सब कुछ पसंद है, पर वो अहम ही पसंद नहीं है उसको। और वो कहीं ना कहीं कॉस्मोस में जाके ईश्वर कहता है बेटा ये मुझे पसंद नहीं, बाकी तेरी सब बात मान लूंगा, ये मुझे पसंद नहीं। सही कह रहे हैं। और आपका एक बहुत बड़ा अच्छा लगा कि जब भी किसी से मिलते हैं तो उसमें कहते हैं ना, एवरी मैन इज वॉल्यूम, एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी छुपी हुई है, और अगर हमारा एक बार फोकस किसी भी व्यक्ति के अच्छाई पे देखने का हो गया तो हमें उसमें बुरा देखने की आदत ही नहीं पड़ेगी। सही कह रहे हैं, सब में अच्छाई देखिए, सब में अच्छाई है, सब में अच्छाइयां हैं। तो हमारी आदत है उसमें ये कमी है, हम तो मतलब कभी किसी के बारे में बात करते ये नहीं कहते उसमें यही अच्छाई है, कहते यार उसमें ये कमी है। कोई उसका तारीफ भी कर रहा हो ना, अगर कोई कह रहा हो कि इसमें बड़ा अच्छा ये है वो है, यार बाकी सब तो ठीक है, यार वो ये इसमें गड़बड़ी है। नहीं, वो बड़े उससे कहेगा अरे साहब मैं बताता हूँ उसमें क्या कमी है, आपको क्या पता। मैं बताऊंगा तो आपको क्या कमी है।
मैं अभी बोलता हूँ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। चलिए, ममता जी तो खैर नहीं है, वीडियो ऑन है उनका, फिर बाद में जब समाप्त होगा तब आगे जी हमारे दोस्त बोलेंगे। और इसमें गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा थॉट है कि किसी का सुधार उपहास से नहीं है, उसको नए सिरे से सोचने का मौका देने से है, मतलब किसी का भी उपहास से नहीं है। वेरी ट्रू। तो ये छोटी अच्छा, जीवन के अंदर बड़ी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, अगर हम उसको नजरअंदाज करना सीख जाएं तो बहुत ही आनंद आ जाता है। देखिए, जितना हम नजरअंदाज करेंगे उतना ही अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएंगे, उतना ही ज्यादा वक्त हमारे पास रहेगा। किस किस से उलझेंगे? कितना टाइम है आपके पास? आप सड़क पे चले जाइए, किसी से कंधा लड़ेगा, किसी से टांग लड़ेगी, कोई आपके पैर को कुचलता चला जाएगा। कितने दुश्मन पैदा करेंगे? और क्या इन्हीं चीजों के लिए आपके पास वक्त है? भगवान इन्हीं चीजों को पैदा किया। अरे छोड़िए, घर आइए, बैठिए, कोई किताब पढ़िए अच्छी सी, ज्ञान बढ़ाइए अपना, कुछ बढ़िया सा बनाइए, खाइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। कुछ नहीं हो तो न्यूज ही देख लीजिए, कुछ अपना ज्ञानवर्धन करिए, क्या हो रहा है देश में, विदेश में, संसार में। कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स ही खेल लीजिए। डू एनीथिंग। क्वालिटी। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होनी शुरू हो जाती है जब आप उठपटांग रिएक्ट करना शुरू। कोई कोई आपके मुंह नहीं लगाएगा। नेक्स्ट 24 तारीख को है, मैं इसमें इसको बोलूंगा, तो मुंह लगाना पसंद नहीं करता। दे ट्राई, पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग यू। अब मुझे जब लगेगा कि बागी जी जो मेरी हर बात को बुरा मान रहा है, तो हम कुछ बोलना ही बंद कर देंगे। अगर वो हंसी में उड़ा देंगे, अच्छे से बात को उसको स्पोर्टिंगली लेंगे, हाँ, हमेशा उनके लिए कहेंगे बागी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसी जस्ट एक दूसरे के साथ होता है, इसी में दोस्ती बन जाती है। हमने बागी जी को आज तक नहीं देखा, बट आई फील आई एम मोस्ट कंफर्टेबल विद हिम। आपके बाद अगर आपके साथ में मेरी इतने मित्र, मैंने किसी को भी नहीं देखा जूम मीटिंग में, बट आफ्टर यू ही इज द पर्सन जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और कभी कभी हम लोग चैटिंग भी कर लेते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज देंगे, सॉन्ग्स भेज देंगे, मुझे अपनी वो थिएटर की भेज देंगे। तो दिस इज द पॉजिटिविटी जो हम लोग बिना देखे एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। और यही हम नेगेटिविटी ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है मुझे ब्लॉक कर दें। दैट मे बी वेरी इजी थिंग टू डू। खैर, आज अपने भोजन पे भी बड़ा अच्छा बोले कि बाहर का जो आउटसाइड का भोजन है और जो माइक्रो लेवल पे वो है, जो आज के टाइम में आप देखिए ना, दूध ही देख लीजिएगा ना। पहले एक टाइम हमें ध्यान है कि दूध बंद हो जाया करता था, मतलब मिठाइयाँ बंद हो जाया करती थी, आप कभी आज तक हमने नहीं सुना। गर्मियों में नारियल की मिठाई मिलती थी। अब तो वो है कि हम लोग का शायद उत्पादन 14, अब ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री का है, मुझे नहीं पता, 14 लाख लीटर उत्पादन है और 54 लाख लीटर का कंजम्पशन है। कहाँ से आ रहा है 40 लाख लीटर? ये हमारे एक बहुत अच्छे कानपुर में स्वीट वाले हैं जो मिठाई बनाते हैं, तो उन्होंने मुझसे खुद कहा है कि साहब आप 4-5 दुकानों से बताएं, इन दुकानों को छोड़े। माता जी को प्रणाम। ये पता नहीं आ गई आपका इतना वो, बोलो जी बोलो। मुझे ना माता जी की जय, एक माता जी की आज जय। का बहुत ही अच्छा लगा, एक एक शब्द बहुत अच्छा लगा, एक एक शब्द प्रयोग मतलब अगर हम जीवन में करें तो वास्तव में हम अपने आप को मतलब कई चीजों से बचा सकते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स हैं सब। नहीं, सब एक आपकी ब्लेसिंग्स पॉइंट हैं। वैसे आपके सारे ही मतलब बहुत अच्छे लगे। सत्य, ईमानदारी, ये सब ये हमें अपने मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए, अपने अंदर उतारना है, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, ऑसम। आपकी ब्लेसिंग्स बताइए, आपकी ब्लेसिंग्स रहनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ये अभी एक एक पॉइंट ये आई हैं तो आपको बोलने के लिए। नहीं अरविंद जी, इनसे क्या है कि मैं ही बोली हूँ। माता जी तो ये बात कल परसों भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि नैब साहब आपके मुझे एपिसोड बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत सही बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं देखो, बोलने का बिल्कुल नहीं, पॉइंट भी तो देखो ना जीवन में। जी जब जी तक जी किसी जी, चीज को उतारेंगे नहीं तो वो दिखावा, उससे कोई बस सही फायदा बात है। ठीक है, नहीं बहुत बढ़िया है। लेकिन जी बाकी जी माता जी बोल रही थी, मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं। माता जी को सर, बहुत माता जी का तो आशीर्वाद है ये सब सर, उनसे माता जी का कोई देखिए, बुलाना हमारे नहीं है, यहाँ उनका आशीर्वाद। साहब, हमारे यहाँ माता जी नहीं, हमारी पत्नी जो है सुषमा शर्मा जी, वो भी है, वो वीडियो उनका ऑफ है, वो भी हमेशा आपके उसके लिए आज बल्कि सुबह कह रही थी आज नैब साहब का है तो बिल्कुल मन लगाकर सुनूंगी। तो हमारे यहाँ तो सभी लोग आपके सबको उद्बोधन के उड़ाए जाते हैं सर। और खासकर आपके अरविंद जो जी ने गाने, आपके वाले जो गाने हैं और उनके जो गाने हैं, तो दोनों एक दूसरे के वो पता नहीं कैसे एक दूसरे से मैच हो जाते हैं। क्लैश मैं क्लैश ऐसे हो गाने जाते गाऊंगा जो गा चुकी है। खासकर रहे ना रहे हम।
चलिए भाभी जी साहब, को भी आदरणीय प्रणाम। वर्गीस जी। बहुत बहुत आभार सर, बहुत 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 सुंदर आज का उद्बोधन रहा। और आपका उद्बोधन सुनते समय ना मैंने 3 चीजें नोट की, वाइस वर्सा उसमें कि पहली बात तो जब अरविंद भाई साहब ने कहा ना कि ईश्वर को नापसंद थी सख्ती बयान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी जुबान में। क्या बात, बहुत बढ़िया। ईश्वर को भी नहीं पसंद सर। और आपके लगातार उद्बोधन से एक जो बड़े नामचीन शायर हुए कंवर जलालाबादी, वैसे उनका नाम ओम प्रकाश भंडारी था, जलालाबाद के थे ओरिजिनली। उनके जो कुछ लाइनें थी ना, कर लूंगा जामो दौलत जर, उसके बाद क्या, ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, सही बात। मैं की तलब जो होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं खाना का सफर, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, बहुत होगा जो शौके हुस्न से राजो नियाज का, कर लूंगा गेसुओं में सहर, उसके बाद क्या, बात क्या। शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, मौज आएगी तो बहुत सारे खूब। जहां की करूंगा सैर, मौज आएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या, बात क्या। एक रोज मौत जिस्त के, एक रोज मौत जिस्त से दर खटखटाएगी, एक रोज मौत जिस्त से दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चिरागे घर, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वही, उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। तो सर वास्तव में आपका जो ये सारा पूरा उद्बोधन है उसमें यही है कि आदमी क्या साथ में लेके आया था, क्या नहीं लेके आएगा। और आपके इस शानदार उद्बोधन के लिए फिर 2 लाइनें, सबका दर्द वही समझेंगे। तवज्जो चाहूंगा हुजूर नायब साहब, सबका दर्द वही समझेंगे जो दुख सहने वाले हैं, साया करने वाले बादल सर पर धूप संभाले। क्या बात, बहुत बहुत आभार सर, बहुत 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 आभार। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी अरविंद जी। धन्यवाद आदरणीय बाकी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय एनके नायब साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, 2 हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते। 2 हाथ से हम 10 लोगों को भी नहीं हरा सकते, परंतु 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। परंतु 2 हाथ जोड़कर हम वेरी ट्रू, करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आइए हम काम करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।